Students, today I would like to discuss noun gender. अब नाउन जेंडर के साथ कैसे हम सामान्य रूप से तो जेंडर सभी जानते हैं कि गर्ल फेमिनिन जेंडर है, बॉय मैस्कुलाइन जेंडर है, मैन मैस्कुलाइन है और वोमेन जो है फेमिनाइन है, लेकिन ग्रामेटिकली इनका यूज कैसे होगा इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब जैसे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स, अब इनका जेंडर जो है इंग्लिश में जैसे 4 प्रकार के जेंडर होते हैं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल। तो मैस्कुलाइन फेमिनाइन तो प्रथम दृष्टया आपको समझ में आ जाता है, कॉमन भी जो दोनों स्त्री पुरुष के लिए है, लेकिन कलेक्टिव नाउन्स का प्रयोग जेंडर जो इसका देखा जाएगा और वाक्य में एक्यूरेट यूज करोगे तो उसमें केवल न्यूट्रल जेंडर आएगा। कलेक्टिव नाउन्स का जेंडर क्या होता है? न्यूट्रल जेंडर। अब जैसे मान लीजिए शब्द हैं अलग अलग, न्यूट्रल जेंडर ही होता है कलेक्टिव नाउन का। शब्द ले लिया तो उसमें जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए कमेटी, अब कमेटी ले लिया, क्राउड ले लिया, मॉब ले लिया, आर्मी ले लिया, अनेक शब्द हो सकते हैं। इस प्रकार से न मालूम कितने शब्द आप कर सकते हैं। जूरी ले लिया, क्लास ले लिया, ये सब कलेक्टिव नाउन है। क्रू ले लिया, फ्लीट ले लिया, जो भी कलेक्टिव नाउन है उनके साथ न्यूट्रल जेंडर का प्रयोग। आज का विषय ये है आप लोगों का कि इनके सब के साथ काउंसिल है, फैमिली है, अनेक शब्द होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई हम सेंटेंस के थ्रू देखेंगे, जैसे हमने कहा सेंटेंस लिखें आप लोग, द कमेटी विल सबमिट द रिपोर्ट, द कमेटी will submit the report। अब इसका कैसे समझेंगे कि ये कौन सा जेंडर है? एक आगे यूज जो किया जाएगा आप लोग ध्यान से देखें, जैसे कोई भी चीज किया, यहां पर ये दा है, हम दा को हटा देते हैं और दा को हटाएंगे तभी समझ पाएंगे कि इसका जेंडर कैसे निर्धारित होगा, क्योंकि ये सामान्य नियम मैंने बताया कि कलेक्टिव नाउन्स हमेशा न्यूट्रल जेंडर होता है। तो यहां पर अगर कहा जाए कि आपको पसेसिव प्रोनाउन भरना है तो हमेशा पसेसिव प्रोनाउन यहां पर क्या आएगा? इट्स। क्या आएगा? इट्स, क्योंकि इट्स ना हिज ना हर, इट्स का प्रयोग होगा क्योंकि इट्स ही एप्रोप्रिएट है, न्यूट्रल जेंडर है। द कमेटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट, आगे कुछ भी, विद इन 6 मंथ, विद इन 6 मंथ, विद इन 6 मंथ्स जो है कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देती। ये इट्स जो है वो न्यूट्रल जेंडर है। कोई भी शब्द हो। एक और उदाहरण ले लें, आप लोग लिखें एक उदाहरण, जैसे हमने कहा था टीम हैज डिक्लेयर्ड। अब टीम क्रू है तो टीम भी ले लो, टीम का ले लो, ये कॉमन ज्यादा प्रयोग होते हैं शब्द। तो द टीम हैज डिक्लेयर्ड, अब यहां भरने के लिए कौन सा एप्रोप्रिएट पसेसिव प्रोनाउन होगा? दो द टीम हैज डिक्लेयर्ड
और मान लो क्लास से बना दिया इसको, तो क्लास में हमने ऐसे कर दिया दैट, और अब इसके लिए एप्रोप्रिएट प्रोनाउन भरना। द टीम हैज डिक्लेयर्ड दैट, और आगे लगा दिया विल विन द मैच, विन द मैच। अब इस एग्जाम्पल में आपको एप्रोप्रिएट प्रोनाउन भरना है। तो यहां पर न्यूटर जेंडर के हिसाब से ही सी का प्रयोग होगा नहीं, तो क्या प्रयोग होगा, इट न्यूटर जेंडर हो गया। ये पॉसेसिव प्रोनाउन में आया और ये नॉमिनेटिव प्रोनाउन के रूप में आ गया। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि इनके साथ जितने भी और भी शब्द हो सकते हैं, फैमिली है और काउंसिल है, बोर्ड है, जो भी कलेक्टिव नाउन आप आते हैं आपके सामने, तो निश्चित रूप से उसमें आपको ये पकड़ना है कि न्यूटर जेंडर ही आएगा। अब इसके बाद अगला हम इसी संदर्भ में चर्चा करते हैं। अगला पड़ाव देखिए, इसको रफ कर देते हैं। और जैसे कलेक्टिव नाउन्स न्यूटर जेंडर होता है, वैसे कुछ नाउन्स अब ऐसे हैं जो सिंगुलर्स में भी some nouns are used in some nouns are used in, यहां पर लिख दीजिए मैस्कुलाइन जेंडर। अब मान लीजिए हमने कहा कि मायावती इज ए स्टेट्स मैन। तो आप सोचेंगे कि मायावती तो स्त्री है, ये तो फेमिनाइन जेंडर है इसका सब्जेक्ट, तो इसके साथ जेंडर का जो कॉन्कर्ड है, जो एग्रीमेंट है, वो गलत हो रहा नहीं। मायावती हो या अखिलेश यादव इज ए स्टेट्समैन, इसमें भी वही है। यानी कि ये जो मैस्कुलाइन जेंडर है, ये यहां पर क्या बन गया, कॉमन जेंडर बन गया। ये कॉमन हो गया, दोनों के लिए आ गया। अब ये मैस्कुलाइन से कन्वर्ट हो गया कॉमन में, क्योंकि दोनों के लिए आ रहा है, मैस्कुलाइन के लिए भी और फेमिनाइन के लिए भी। ये फेमिनाइन हो गया, ये मैस्कुलाइन हो गया। तो मैस्कुलाइन और फेमिनिन दोनों जेंडर्स के लिए स्टेटमेंट शब्द का प्रयोग किया है। इस पर सावधान। अब जैसे हमने कहा कि ही इज ए बैचलर। अब ही इज ए बैचलर, बैचलर शब्द जो है वो मैस्कुलाइन जेंडर में दिख रहा है, लेकिन इसको कॉमन जेंडर कैसे बना देंगे, अभी आप देखिए। ही लगा है तो मैस्कुलाइन जेंडर में दिख रहा है, लेकिन अब ये कॉमन जेंडर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा, इसको सावधानी से देखिए, ध्यानपूर्वक। कि जैसे हमने कह दिया शी इज ए बैचलर, और इसके आगे लगा दिया गर्ल, तो इसका मॉडर्न इंग्लिश में इसका प्रयोग सीजे बैचलर गर्ल मतलब वर्जिन। जैसे हम बैचलर के आगे गर्ल कॉमन नाउन जोड़ दिए
तो अब ये बैचलर गर्ल क्या बन गया, ये कॉमन जेंडर में कन्वर्ट हो गया, यानी इसका मतलब ये कॉमन हो गया। और जब कॉमन हो गया तो स्त्रीलिंग यानी फेमिनाइन के लिए भी एप्रोप्रिएट, बस गर्ल शब्द जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि फेमिनाइन जेंडर का इंडिकेट करने वाला वर्ड कॉमन नाउन में गर्ल है, शी के साथ, और ही के साथ बैचलर इज इटसेल्फ इन मैस्कुलाइन जेंडर, तो कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ा। इसी प्रकार से सामान्यतः आप जानते हैं कि शी के साथ क्या आता है, वर्जिन, शी इज ए वर्जिन। लेकिन और जो शी इज ए वर्जिन, अब शी इज ए वर्जिन यानी वो एक कुंवारी लड़की है। लेकिन अगर हम इसको कॉमन कर दें, जो फेमिनाइन जेंडर है वो कैसे कॉमन हो रहा है, इसको ध्यान से देखिए। ये फेमिनाइन जेंडर मूलतः था, लेकिन अब यहां पे हमने लिख दिया ही इज ए वर्जिन बॉय, ही इज ए वर्जिन बॉय। अब ये देखिए कॉमन हो गया, यहां पे कॉमन जेंडर की भूमिका में हो गया, क्योंकि वर्जिन तो लड़के के लिए भी आ गया, और जब लड़के के लिए भी आ गया तो इसका क्या मतलब, ही इज ए वर्जिन बॉय, तो यहां पर कॉमन हो गया कि नहीं हो गया, केवल क्या जोड़ा, जो मैस्कुलाइन जेंडर को संकेतित करने वाला शब्द कॉमन नाउन है वो बॉय लगा दिया, और इस प्रकार से ये आपका जेंडर चेंज हो गया, यानी इसका हो गया कुंवारा लड़का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक चीजें हैं जिनको आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब इसके काफी हम उदाहरण देंगे आपको, जो धीरे धीरे आप सॉल्व करेंगे और उसका आपको लाभ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।